जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। जिस तरह से हम आजकल माहौल देख रहे हैं, राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, उन सब के बीच मणिपुर पर चर्चा बहुत कम हो रही है और मणिपुर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रोजाना हम खबरें देखते हैं, जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो सामने आती हैं कि किस तरह से वहां ड्रोन के आक्रमण हो रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, छात्रों का आंदोलन चल रहा है और तमाम चीजें मणिपुर में हो रही है, शांति बहाल नहीं हो रही है। और इन सब के बीच विपक्ष की एक मांग लगातार बन रही है कि प्रधानमंत्री वहां जाएं। प्रधानमंत्री के वहां जाने से क्या हो जाएगा, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष जानबूझकर पीएम मोदी को घेरने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि सेंटर अपनी तरफ से वहां पर शांति बहाल करने के लिए पूरा काम कर रही है। वहां पर अमित शाह ने भी दौरा किया है, तमाम फोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं, उनको वहां पे लगाया जा रहा है। और वहां पर आक्रमण जो हो रहे हैं रॉकेट से और ड्रोन से, तो साफ ये बात हो गई है, जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं काफी समय से, कि बाहरी ताकतों का हाथ है जो नहीं चाहता कि मणिपुर में शांति बहाल हो। और आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं और हमारे पास बीएसएफ के एडिशनल फॉर्मर डीजी संजीव सूद हैं। आप सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। और सबसे पहले हम जेके बंसल सर से बात करेंगे और सबसे पहले उनसे यही जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जाएं, दौरा करें, तो क्या प्रधानमंत्री के जाते ही वहां सब ठीक हो जाएगा, या जानबूझकर ये मोदी को घेरने की एक विपक्ष की चाल है, जबकि सबको इस समस्या का मिल बैठ के हल निकालना चाहिए और इसमें कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। 3 मई 2023 जब से मणिपुर के अंदर में वायलेंस शुरू हुई है, अभी तक 225 लोग की मौत हो गई है और 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर है और कई बार डिमांड कर चुका है कि प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर जाना चाहिए। लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी ने भी इसको कहा, क्योंकि 8 जुलाई को वहाँ पर गए थे। इसके बाद में लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा था कि प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर वक्तव्य दो। तब प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा था कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी तक 11,000 एफआईआर हुई हैं और वहाँ हर तरह की सुख सुविधा दी जा रही है। जब वहाँ फ्लड आया तो पूरा उसका सहायता भेजी गई, एनडीआरएफ की टीम भेजी गई। तो इन मुद्दों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए पूरा क्लैरिफिकेशन किया और जो है लाल किले से भी इसका बारे में बात किया। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से कोई स्थिति में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी सहायता यहाँ से दी जा रही है और जो हमारे गृह मंत्री है वहाँ पे जा चुके हैं और सेंटर पूरा ख्याल कर रहा है। वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से सेंटर का कोऑपरेशन है और पूरी हेल्प सेंटर दे रहा है। इस समय प्राइम मिनिस्टर का आने से सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स स्थिति है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मणिपुर में जब कांग्रेस का सरकार थी तो 10 बार राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा और अभी जो एक सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बात का मुद्दा उठाया कि जब प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जा सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के मणिपुर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ से वो मदद कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग हो रही है और वो कंसर्न है, वो मुद्दा यहाँ से ही शांत हो जाएगा। और अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी वहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी, जो कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगले 6 महीने में वहाँ सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर के जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो जैसा कि साफ कहना है बंसल सर का कि जानबूझकर इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, पीएम मोदी के वहां जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। यहां बैठ के सेंटर सब कुछ जो है अच्छी तरह से वहां पे क्या क्या मणिपुर की जरूरत है उसको देख रहा है। अमित शाह वो दौरा कर चुके हैं, लाल किले से एड्रेस किया है पीएम मोदी ने। और जो बेवजह की बातें की जा रही है कि यूके जाने की बजाय मणिपुर जाना चाहिए, ये करने की बजाय मणिपुर जाना चाहिए, ये जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। पीएम मोदी के वहां जाने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन टैकल करनी है वो यहां से बैठकर बड़ी आसानी से टैकल कर रहा है। सेंटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है।
पीके सहगल सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब बहुत बड़ी बात है, अब जो पिछले कुछ समय से ये बात बिल्कुल सामने आ गई है, जो आपने पहले बहुत इस प्रोग्राम में हमसे कही भी थी और इसका अंदेशा जताया था कि भारी ताकतों का हाथ है, तो अब तो लग रहा है कि रॉकेट भी आ गए हैं, ड्रोन भी आ गया है, कहां से आए हैं, बाहरी से आएंगे, तो मकसद क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो मणिपुर को अशांत करना चाहते हैं और इसके पीछे मकसद क्या छुपा हुआ है? बाहरी ताकतें जो हैं, जो ट्रांसनेशनल फोर्सेस है, बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हो गई हैं। ड्रोन जो हैं, रॉकेट्स जो हैं, इनको सप्लाई कर रही है बाहरी ताकतें, जिसके पीछे चाइना बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। मेड इन चाइना के हथियार पाए गए हैं, वहाँ अमेरिकन वेपन्स पाए गए हैं, असला जो है, ग्रेड्स वगैरह जो है, बॉम्ब जो हैं, बाहर से आ रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक गोल्डन ट्रायंगल, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार इन्वॉल्व है। कई 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स जो हैं हिंदुस्तान में हर महीने आ रहे हैं। ड्रग माफिया बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी ज़बरदस्त कोशिश है कि मणिपुर के माध्यम से इन ड्रग्स को हिंदुस्तान में और दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए। साथ ही साथ चाइना भी स्थिति का फायदा उठा रहा है। चाइना भी हर प्रकार से दखलंदाजी कर रहा है। उसकी ज़बरदस्त कोशिश है कि मणिपुर के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, बिल्कुल उसी माफिक जैसे कि मणिपुर को ले जाया जाए। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, पावर्स दैट बी, उनको साफ तौर पे पता है क्या करना है और कैसे करना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं साफ तौर पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से अलर्ट है। तो जैसा कि पीके सहगल सर का मानना है और कहना है कि दो बड़े रीजन है, एक तो चाइना है जो लगातार मणिपुर को अशांत करना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट को अशांत करना चाहता है, और दूसरी तरफ म्यांमार, जहां पे इनडायरेक्टली जो है चाइना की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और जो माफिया है, ड्रग माफिया, वो मणिपुर के जरिए जो ड्रग्स है देश के अलावा बाहर विदेशों में भी पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए जो ड्रोन है और जो रॉकेट्स हैं, इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, जो वेपन है इसके पीछे, चाइना के भी वेपन सर ने बताया पाए गए हैं, अमेरिका से जो वेपन है वो भी वहां पाए गए हैं, और बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो यहां पर है विदेशी तत्व यहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे साथ बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रॉकेट का वहां पे प्रयोग हो गया, ड्रोन का, और आने वाले समय में हो सकता है और भी चीजें वहां पे इंट्रोड्यूस की जाए, क्योंकि भारतीय ताकतों का वहां पे पूरी तरह से हस्तक्षेप हो गया है, तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो क्या इन सब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डील करने में सक्षम है या नहीं है? और दूसरा, जो हथियार हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं, और अंदर से कहां से हथियार इनको मिल रहे हैं? जो रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से स्थिति सीरियसनेस बढ़ती है, उसका कारण ये है कि अब ये मिलिटेंट्स दूर से ही आइडेंटिफाई करके अपने टारगेट को उसके ऊपर गोलाबारी कर सकते हैं या ड्रोन से बॉम्बिंग कर सकते हैं। इनको इंटरसेप्ट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कोई इक्विपमेंट खास नहीं है, सिवाय ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एलएमजी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, और ख़ासकर अगर रात के समय में ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा तो उनके खिलाफ वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक रॉकेट लॉन्चर्स की बात है या मिसाइल्स या बॉम्ब जो चलाए हैं उनकी बात है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक इम्प्रोवाइज्ड तरीके से बनाए गए हैं। उनमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं थी जिन हथियारों से उनको लॉन्च किया जाएगा। और एक बात इसमें हमें हमेशा ध्यान रखने की है कि इन एथनिक कन्फ्लिक्ट में जो दोनों ट्राइब्स हैं, उन्होंने मणिपुर पुलिस और इंडिया रिजर्व बटालियंस जो कि मणिपुर में लोकेटेड हैं, उनसे बहुत सारा हथियार और एक्सप्लोसिव लूटा है, और वो लोग इस हथियार और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस को और एक दूसरे को टारगेट करने में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो संजीव सूद क्योंकि बीएसएफ में रह चुके हैं एडिशनल डीजी, लंबा समय उन्होंने गुजारा है बॉर्डर पर। इनका मानना है कि जो लेटेस्ट तरीके के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उससे डील करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक पूरी तरह से सक्षम नहीं है। यहां हमें सक्षम होना पड़ेगा। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि बाहर से हथियार तो मिल ही रहे हैं, साथ ही जो ये विद्रोही हैं वहां पर, उन्होंने जो पुलिस से हथियार लूटे हैं और आर्म फोर्सेस से हथियार लूटे हैं उसका भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस सिचुएशन से निपटा जा सके। और पीके सहगल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जैसे सर ने बताया कि सरकार के पास सक्षम इन जो हथियार हैं इनको डील करने की जो है सुविधाएं नहीं है, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर रही है? किस तरह से जो एक मणिपुर में अशांति फैली हुई है इतने लंबे समय से और लगातार वहां हमले हो रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कैसी कोशिश कर रही है? कि गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रकार से अलर्ट है। बड़े पैमाने पर रेड्स हो रही है 9 अगस्त को, 22 अगस्त को, 28 अगस्त को और अभी सितंबर में, जहां काफी बड़ी तादाद में असला और वेपन्स पकड़े गए हैं। ये भी साबित हो गया कि जो रॉकेट्स हैं और ड्रोन से बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, चाइना की साजिश जो है साफ तौर पर नजर आ गई है। ऐसे में सरकार को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में काफी सोच विचार हो चुका है एंड एक्शन ऑन द ग्राउंड। जहां तक शांति बहाल का ताल्लुक है, बड़ा समय लगेगा, बड़ी कोशिश की जा रही है। वहां एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। कश्मीर की तरह फ्री हैंड दे दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को टू इंश्योर कि एट ऑल कॉस्ट शांति जो है जल्द से जल्द वहां बहाल की जा सके, क्योंकि ये इशू जो है इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, अभी ये एक नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। तो सर का मानना है कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश है सरकार की कि मणिपुर में हालात सामान्य किए जाएं। लगातार वहां रेड हो रही है, जो आर्म फोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा तैनात किया जा रहा है। सेंटर जो है पूरी नजर रखे हुए है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सिचुएशन पर काबू पाया जाएगा। संजीव सूद सर, आपने बहुत समय तक बॉर्डर एरिया में काम किया, आपको क्या लगता है जो सिचुएशन इस समय मणिपुर में बनी हुई है, किस तरह से उसको, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल स्ट्रेट, कैसे उसको टैकल किया जाए, तो आपका क्या जवाब होगा? इसके लिए जरूरी है कि फोर्सेस को एक खुला हाथ दिया जाए और फोर्सेस अपने इलाके में सर्च, सीजर इत्यादि का काम तेज़ी से कर सकें। ऐसा तभी संभव होगा जब वहाँ पर पूरे राज्य में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया जाए। सभी फोर्सेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए और साथ साथ जो हमेशा आशंका बनी रहती है कि हथियार बाहर से आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सीमा पर और भी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्शन लिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन की जाएगी, एक जॉइंटनेस एफर्ट्स में जॉइंट एफर्ट किए जाएंगे तो इससे स्थिति में सुधार पैदा हो सकेगा। अन्यथा स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है और जो आज वहाँ पर बहुत बड़े तरीके से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे मुझे यह डर है कि कहीं एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए। इसमें बांग्लादेश का भी जो कुछ भी हुआ वो भी एक इफ़ेक्ट इस स्थिति पर डालेगा, क्योंकि बांग्लादेश अलग होने से और यदि उसमें अमेरिका और चीन जैसे देशों का हस्तक्षेप है तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये एक बहुत भारी खतरा है और सरकार तथा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था और सीधा जवाब दिया है संजीव सूद सर ने कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया जाए। और आपको बता दें अभी मणिपुर के कई हिस्सों में ये एक्ट लागू है, कहीं में नहीं है। और इसमें जो है आर्म फोर्सेस को पूरी ताकत या पावर दी जाती है, खुला हाथ दिया जाता है कि कहीं भी सर्च कर सकती है, किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। तो संजीव सूद सर का मानना है कि इस समय ये सिचुएशन जो बनी हुई है पूरे मणिपुर में ये एक्ट को दोबारा लागू करना चाहिए, जिससे कि सिचुएशन पर काबू पाया जाए और किसी तरह से एक तरह से फ्री हैंड हमको देना ही चाहिए। तो दोस्तों हमको लगा कि टॉपिक कुछ इग्नोर हो रहा है, जो डेवलपमेंट आजकल पॉलिटिकल हो रही है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सब लोग उसमें बिजी हैं। दूसरा जो राहुल गांधी अमेरिका में जाके देश की बुराइयां कर रहे हैं, सारी मीडिया उस पर लगी हुई है। लेकिन मणिपुर का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमारे विशेषज्ञ हैं ये क्योंकि बिल्कुल अपडेट रहते हैं, इन्होंने काफी समय काम किया है इन एरियाज में और इससे रिलेटेड एरियाज में, तो इनको पता रहता है कि क्या चल रहा है। तो मणिपुर में जो उन्होंने बताया है कि सिचुएशन ठीक नहीं है,
जो बाहरी तत्व है उनका जो हाथ है बिल्कुल साफ हो गया। सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी ही पड़ेगी और आर्म फोर्सेज वहां बढ़ानी पड़ेंगी। साथ में जो एक्ट कहा गया है कि उसको लागू करना पड़ेगा। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारी कोशिश रहती है आपके पास कुछ ऐसे चर्चा करें ऐसे मुद्दों से विशेषज्ञों के साथ जिससे जो थोड़े अनटच्ड रह गए हैं, जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे लेकिन जो बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि पहले जो हालात थे सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हो रहा है। आज से 15-20 साल पहले तो हाल ये होते थे कि एक महीने तक मणिपुर में सड़कें ब्लॉक रहती थी, राशन नहीं पहुंचता था, खाना नहीं पहुंचता था, लेकिन पता ही नहीं चलता था। एटलीस्ट अब पता तो चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें क्या हो रहा है और सरकार इसके लिए प्रयत्न भी कर रही है। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।